नाजरीन, आप जिस दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हैं, यहाँ पे आज भी जिंदा करामत मौजूद है। यहाँ पे ऐसा करामत जाहिर हुआ कि ज़मीन अपने आप ऊंची हो गई और कब्र के शक्ल में बन गया। और यहाँ पे बरगद के पेड़ से खजूर का झाड़ भी निकला हुआ है। और इस बारगाह की शान ये है कि यहाँ पे मांगी हुई दुआएं कबूल होती है। इन वली अल्लाह के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुशाहिद शेख हाजिर हूँ फिर एक न्यू दरगाह शरीफ की वीडियो के साथ। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्क हिंदुस्तान की रियासत झारखंड के बहुत ही मशहूर मारूफ जगह झुमरी तिलिया के गुमो में। और ये गुमो मेरा गांव है, इसी जगह पे मेरी पैदाइश हुई है। और यहाँ पे सदियों पुराना एक दरगाह शरीफ है, हज़रत असगेर पीर बाबा का आपको पीछे दिख रहा रहेगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस दरगाह शरीफ की ज़ियारत करेंगे और यहाँ की जो भी हिस्ट्री मुझे मालूम है वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों तक शेयर करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए अंदर दरगाह शरीफ में और दरगाह शरीफ की ज़ियारत करते हैं और यहाँ की हिस्ट्री सुनते हैं। तो माशाल्लाह नाज़रीन, अभी इस वक्त मैं दरगाह शरीफ के अंदर आ चुका हूँ और आप मेरे वीडियो के ज़रिए से हज़रत की आस्थान मुबारक की ज़ियारत कर रहे हो। आप हज़रत को अदब से सलामी पेश करें और इनके वसीले से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मन्नतें मुरादी पूरी होगी, क्योंकि ये वो करामाती आस्थाना है जहाँ से हर किस्म की आफतों बला से छुटकारा मिलता है। ये वो करामाती आस्थाना है जहाँ पे लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। ये वो करामाती आस्थाना है जहाँ से बे औलादों को औलाद होती है। ये वो करामाती आस्थाना है जहाँ से उलझे हुए कामों को सुलझाया जाता है। ये वो करामाती आस्थाना है जहाँ पे लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी होती है। तो नाज़रीन, आप मेरे वीडियो के ज़रिए से हज़रत की आस्थान मुबारक की ज़ियारत कर रहे हो, आप इनको अदब से सलामी पेश करें और इनके वसीले से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मन्नतें मुरादी पूरी होगी। नाज़रीन, हज़रत की ना बेशुमार करामतें हैं जब से लोगों को यहाँ के बारे में पता चला। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ, ये हज़रत की आस्थान मुबारक आपको दिख रहेगा और चारों तरफ से ना झाड़ वगैरह है पूरा, देख सकते हो चारों साइड वहाँ पे खजूर के झाड़ है और ये आम और बरगद की झाड़ वगैरह यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ की एक और करामत मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आपको ऊपर ना इस पेड़ के ऊपर एक खजूर का झाड़ दिख रहा रहेगा वीडियो में। जूम करके आप उनको थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पे ना एक खजूर का झाड़ दिख रहा है जो इस पेड़ के बीचों बीच से है। आप देख सकते हो इसका ये जो जड़ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ना ये पूरा खजूर का झाड़ है और इस बरगद के पेड़ के बीचों बीच खजूर का झाड़ उगा हुआ और काफ़ी ऊंचा है। तो माशाल्लाह नाज़रीन, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको पूरी दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलेगा जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मैं बोलूँगा ये हज़रत की करामत। आप देख सकते हो एक बरगद के पेड़ के बीचों बीच से खजूर का झाड़ उग जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये बेशक अल्लाह की वलियों की करामत है और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह के वली होते हैं वहाँ पर करामतें भी बेशुमार होती है। और ये जो आप पूरा देख रहे हो ये पूरा कब्रिस्तान है। इस गुमो मोहल्ला का यहाँ पे 2 कब्रिस्तान है। तो एक मोहल्ले का ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे यहाँ के लोगों का यहाँ पे दफन वगैरह होता है और यहाँ पे हज़रत की आस्थान मुबारक है। और बड़े खुश नसीब है वो लोग जो यहाँ पे आराम फरमा रहे। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली जो यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और उसके बाजू में किसी शख्स का कब्र होना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बड़े खुश नसीब है यहाँ के लोग जो यहाँ पे आराम फरमा रहे। और हज़रत की बेशुमार करामतें हैं। इस गाँव में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जब भी यहाँ से क्रॉस करते हैं वो लोग हज़रत को अदब से सलामी पेश करते हुए निकलते हैं। इस बस्ती के लोगों के दिल में हज़रत के लिए बहुत मोहब्बत है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। सारे लोग यहाँ से गुजरते वक्त हज़रत को सलामी पेश करते हैं और उनकी कोई भी परेशानियाँ हो, चाहे वो गैर मुस्लिम क्यों ना हो, वो यहाँ पे आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये थी हज़रत की करामत। और ऐसी बहुत सारी करामतें हैं जो अगर आप यहाँ के लोगों से बात करोगे तो आपको यहाँ के बारे में और अच्छे तरीके से पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस दरगाह शरीफ के नियर बाई हो तो इस दरगाह शरीफ में हाज़िरी के लिए ज़रूर आए। बहुत ही करामाती दरगाह शरीफ है। जो भी परेशानियाँ लेके आप आओगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको उस परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। जो भी मन्नतें लेके आओगे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी मन्नतें आपकी पूरी होगी। क्योंकि मुझे भी जो भी मिला है इसके दर से मिला है। मैं इस शौकत का फ़कीर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के एक बहुत बड़े बुजुर्ग का यहाँ पे आस्थान मुबारक है हमारे गाँव में और इस बस्ती पे इनका करम है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके सदके ही पूरा बस्ती खुशहाल है और सदियों से बहुत अच्छा चलते आ रहा है। नाज़रीन, इस दरगाह शरीफ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जो मैं हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ की जो वाक़या बताने वाला हूँ ये किसी किताबों वगैरह में लिखा नहीं है। ये मैं अपने बाप दादा और यहाँ के बुज़ुर्गों से सुना हूँ और वो लोग ऐसा बताते हैं कि ये मैं अपने बाप दादा से सुना हूँ। तो ये मौत शेयरिंग जनरेशन बाय जनरेशन सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो बताया ऐसा जाता है कि सदियों साल पहले, कई साल पहले एक बुज़ुर्ग थे शाह साहब, वो यहाँ पे आया करते थे। उनको ये जगह काफ़ी पसंद था और वो यहाँ पे रहना चाहते थे। तो एक कुटिया बनाया करते थे यहाँ पे उस ज़माने में। तो वो दिन भर अपना कुटिया वगैरह जो भी था उस वक्त बनाते थे और जब शाम हो जाता था तो वो अपने घर पे चले जाते थे। और जब वो अगली सुबह आते थे तो वो कुटिया टूट जाता था। वो जो भी काम करके जाते थे वो पूरा ख़राब हो जाता था। तो उनके साथ ऐसा मुसलसल बहुत बार हुआ। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आखिर क्या मामला है, मैं दिन भर यहाँ पे आके मेहनत करता हूँ, कुटिया बनाता हूँ, आखिर मेरा कुटिया कौन तोड़ देता है।
उनको एक रात ख्वाब आया कि जहाँ पे उनको एक रात ख्वाब आया कि ये जगह मेरी है, आप अपने लिए कहीं और जगह देखें। तो उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर उस टाइम पे ये पूरा वीराना था, आज से कई सौ साल पहले ये पूरा वीराना था, उतनी आबादी नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये अभी बनाया गया, ये सारा चीज़ें अभी कुछ साल पहले बनाया गया। तो उस टाइम पे उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आपकी जगह कहाँ पे, मुझे वो तो बताया, क्योंकि उस टाइम पे पूरा जो ज़मीन था वो पूरा एक लेवल में था। तो मामला ऐसा हुआ कि उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर आपकी जगह कहाँ है वो हमें बताए। तो जब वो अगली सुबह आते हैं तो ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो ऐसा उठा हुआ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो जब सुबह यहाँ पे आते तो वो देखते ये जगह अपने आप ऊंचा हो गया था कब्र के शक्ल में। तो माशाल्लाह नाज़रीन, ये है हजरत की करामत, और इसी वजह से हजरत का नाम पड़ा हजरत अजगेब पीर बाबा। अजगेब का मतलब आप सभी को पता रहेगा। तो नाज़रीन, ये थी हजरत की करामत। ये जगह जब अगली सुबह यहाँ पे शाह साहब आए तो देखे कि कब्र के शक्ल में ये जो जगह आप देख रहे हो ये अपने आप उठ चुका था यहाँ पे। और तभी से इस दरगाह शरीफ में लोग आना चालू किए, लोगों को पता चला यहाँ के बारे में, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बस्ती के लोग और बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दरगाह शरीफ में हाज़िरी देते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी पाते हैं। जो भी लोग यहाँ पे आके अपनी मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम हो जाता है। और इस गांव का एक रिवाज है कि जब भी यहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह होता है, कुछ स्पेशल काम होता है, तो सबसे पहले वो लोग यहाँ पे आते हैं, चादर चढ़ाते हैं दरगाह शरीफ में, यहाँ पे न्याज फातिया वगैरह करते हैं, देन फिर वो जाके अपना आगे काम करते हैं। तो एक गांव में सदियों से परंपरा चलते आ रहा है कि जब भी अपने घर का कोई शुभ काम करता है, शादी वगैरह है, फिर कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो सबसे पहले वो लोग इस गाँव के बस्ती के लोग यहाँ पे हाजिरी देने के लिए आते हैं, हजरत को सलामी पेश करते हैं, इनके नाम से फातिहा करते हैं, देन फिर वो अपना आगे का कार्यक्रम जो उनका प्रोग्राम है, जो शेड्यूल है, फिर वो उस हिसाब से वो करते हैं। तो और मैं मेरी बात बताऊँ तो मेरे लाइफ की ये पहली दरगाह शरीफ है जहाँ पे मैं हाजिरी दिया। बचपन से मैं जहाँ तक मैं होश संभालो, बचपन से जब मैं कुछ 8-9 साल का रहूँगा तब से मैं इस दरगाह शरीफ में आ रहा हूँ, क्योंकि वो जो आपको रास्ता दिख रहा रहेगा उस रास्ते से मैं स्कूल जाया करता था। मैं स्कूल यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे संत जोसेफ में पढ़ता था। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरता था हज़रत को अदब से सलामी पेश करता था, और बचपन से हमें हमारे घर वालों ने सिखाया कि जब भी आप इधर से क्रॉस करो तो हज़रत को अदब से सलामी पेश करते हुए जाओ। और इस गाँव का एक और रिवाज है, यहाँ पे ये मेन रोड दिख रहा है, तो अगर किसी भी शख्स को इस बस्ती से बाहर निकलना है तो वो इस रास्ते के जरिए से निकलता था। और जब भी कोई शख्स अगर कोई कमाने के लिए जा रहा है या फिर किसी के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जा रहा है या कोई भी कुछ अपने शुभ काम के लिए जा रहा है, कोई बहुत सारे लोग इस गांव के बाहर गांव में जाके कमा रहे हैं, सऊदी अरब हो गया, दुबई वगैरह हो गया, कुछ लोग बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता वगैरह जाते हैं अब कमाने के लिए। तो जब भी कोई शख्स यहाँ से क्रॉस करता है तो इस दरगाह शरीफ में सबसे पहले हज़रत को अदब से सलामी पेश करता है और अपने फरियाद जो रखता है, जिस काम से जा रहा है, वो सारी चीज़ें हज़रत के सामने रखता है। फिर इंशाल्लाह फिर ये वहाँ से फिर जो भी शख्स रहता है वो अपना आगे सफ़र पूरा करता है। तो इस गांव के लोग इस दरगाह शरीफ को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इस दरगाह शरीफ को बहुत मानता हूँ। और इस ये जो चौखट दिख रहा है, इस चौखट का मैं फ़कीर हूँ, जो मिला है मुझे इनके दर से मिला है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस गांव के बस्ती वाले लोगों को इतना बड़ा हसीस गुमों के बस्ती में लेटे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस गांव में खुशहाली दिख रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके रहमो करम से है। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, ये थी कुछ हिस्ट्री जो मुझे मेरे बुज़ुर्गों से मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रहा है कई सालों से। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला हज़रत अजगेब पीर बाबा के सदके हम सब की जायज़ मन्नतें मुरादें पूरी फरमाए। जो लोग बे औलाद है अल्लाह पाक तो उनको औलाद अता फरमा, जो लोग परेशान अल्लाह पाक उनकी तो परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह पाक जिनके घरों में रिश्ते नहीं आ रहे, जिनकी बेटियाँ कुंवारी बैठी हुई है, जिनको पैसे का मसला, अल्लाह पाक तो उनको गैब से मदद फरमा और हम सब की खात्मा ईमान पे फरमा। नाज़रीन, आप लोग भी कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, ना जाने किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें पूरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलता हूँ मैं एक दूसरी ब्लॉग में।